सुस्वागतम। प्यारे बच्चों, स्वागत है संस्कृत पाठशाला में आपका। मैं दिनेश शर्मा आज फिर एक बार आपके साथ हूं और बात करेंगे रचनात्मक कार्य की। संस्कृत में अनुवाद करना हम सीख रहे हैं और अनुवाद के लिए क्या क्या बातें जानना जरूरी है, किन बातों का पता हमें होना चाहिए, उसके बारे में हम सारी बातें कर रहे हैं। पिछली 2 कक्षाएं हमारी हो चुकी और मैं दोहराने के लिए आपको बता देता हूं। हमने पहली कक्षा में बात की थी पुरुष, वचन और लिंग के बारे में। हमने आपको बताया 3 पुरुष होते हैं, एक प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं किसी अन्य के लिए, मध्यम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं सामने वाले के लिए यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, और उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है स्वयं के लिए यानी जो बात कर रहा है। फिर हमने बताया आपको 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग यानी नर के लिए, स्त्रीलिंग यानी मादा के लिए और किसी अन्य के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। फिर हमने आपको ये भी बताया कि वचन कितने होते हैं। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए, और अगर 2 से ज्यादा है संख्या तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरी कक्षा में हमारी बात रही कारक और विभक्ति की, और वहां मैंने बड़े स्पष्ट रूप से आपको बताया था कि कारक हिंदी में 8 होते हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और विभक्ति चिन्ह भी आपको बताए: कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर और संबोधन हेरे। फिर हमने बात की विभक्तियों की। विभक्तियां संस्कृत में 7 होती हैं: कर्ता के अनुसार प्रथमा, कर्म के अनुसार द्वितीया, कर्ण के लिए तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी, संबंध के लिए षष्ठी और कर्ण के लिए सप्तमी। संबोधन को विभक्ति में नहीं गिना जाता, पर कारक की हम बात करें तो संस्कृत में कारक होते हैं 6 यानी कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध को और संबोधन को हम कारक की गिनती में नहीं मानते, नहीं गिनते। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे विभक्तियों का किस तरह से प्रयोग होता है। जो 7 विभक्तियां हैं संस्कृत में, उनका हम प्रयोग किस तरह से करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रथमा की। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़ना शुरू करें, आपको बताना शुरू करें, आपसे एक अनुरोध जरूर है। पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था, अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है, किसी विषय को आप समझ नहीं पा रहे हैं, किसी विभक्ति को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर करें। कोई भी समस्या है आप अपनी समस्या रखें ताकि आपको उसके बारे में स्पष्ट किया जा सके। अब शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्रथमा विभक्ति की। प्रथमा यानी कर्ता। मैंने पहले बताया कि कर्ता के लिए, कर्ता कारक के लिए संस्कृत में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। यहां ये चीज बड़ी समझ लेने वाली है, और खासतौर से जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं यानी 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की ये बात जरूर समझ में आ जानी चाहिए कि कर्तृ और कर्मवाच्य में कर्ता के लिए और कर्मवाच्य में कर्म के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। पर यहाँ थोड़ा सा जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। इस विषय को हम थोड़ा सा वृहद रूप में लेकर के चल रहे हैं। अगर वाच्य की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ी सी उलझन पैदा हो सकती है, लेकिन हाँ इतना जरूर आपको बताऊंगा कि वाच्य, वाच्य क्या होता है? वाक्य को कहने का ढंग, बात को कहने का ढंग। ध्यान से सुनिए, वाच्य को या अपनी बात को कहने का ढंग। एक विषय और हमारा यहाँ पर प्यारे बच्चों स्पष्ट हो रहा है, वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन में भी क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? बात के कहने का ढंग, वाक्य को कहने का ढंग। वाक्य को कहने का ढंग ही वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद हैं। वाच्य 3 प्रकार का होता है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कितने तरह का बताया मैंने? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 2 तो आपके सामने हैं ही, कर्तृवाच्य और दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य का जो वाक्य होता है
उसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे राम जाता है, कौन जाता है? राम। राम क्या हुआ? कर्ता। तो जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख हो वह कर्तृवाच्य का होता है। और अगर इसी वाक्य को मैं कर्म में परिवर्तित कर दूं, कर्म वाच्य में परिवर्तित कर दूं, तो राम से जाया जाता है, जाया जाता है। अब प्रधान कौन हो गया? कर्म, जाना। जाना जो है वो प्रधान हो गया, राम से जाया जाता है। प्रधानता किसकी है? जाने की। तो ऐसी स्थिति में कर्मवाच्य हो जाता है। अगर भाव की बात करें तो भाव में भाव प्रधान होता है, पर भाव भी कर्मवाच्य की तरह होता है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि उसमें कर्म की बात नहीं होती, बल्कि बात होती है भाव की। जैसे हंसना, रोना। तो ये जो भाव हैं, भावनाएं हैं, जहां जिस वाक्य में भाव का जिक्र हो, वर्णन हो, तो वहां भाववाच्य होता है। जैसे वह रोता है। अब रोना क्या है? भाव है। रोता कौन है? वह। तो ये तो हो गया कर्तृवाच्य, लेकिन इसको भाववाच्य में बदलेंगे, भाववाच्य में परिवर्तित होगा। ये वाक्य कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वह रोता है को परिवर्तित हम भाववाच्य में करेंगे तो उससे रोया जाता है। किससे रोया जाता है? उससे रोया जाता है। अब रोना यानी भाव प्रमुख हो गया, इसलिए वो हो गया भाववाच्य। प्रथमा विभक्ति की हम बात कर रहे थे कि कर्तृवाच्य में, कहा? कर्तृवाच्य में कर्ता में, और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, ये बात आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्ता में, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं कैसे होता है। मोहनः दुग्धम पिबति। मोहन दूध पीता है। कौन दूध पीता है? मोहन। मोहन क्या है? कर्ता। कर्ता के साथ प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। दूध पीने की जो क्रिया को करने वाला है वो कौन है? मोहन। मोहन दूध पीता है, इसलिए मोहनः यहां प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ। रामः पुस्तकम पठति। इस वाक्य में पुस्तक की जो पठन क्रिया है उसको कौन कर रहा है? राम। और प्रधान कौन हुआ? कर्ता। पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। अब इसी बात को अगर हम वाक्य के अनुसार बदल देंगे, वाच्य के अनुसार बदल देंगे और वाच्य परिवर्तित कर देंगे, कर्मवाच्य में सोहनेन ग्रंथ पठ्यति, रामेण पुस्तकम पुस्तकः पठ्यते, ऐसा भी हो सकता है। रामेण पुस्तकः पठ्यते, यह वाक्य कर्मवाच्य का है, जिसमें कर्म ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है, इसलिए ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति हो गई है। मैंने पिछले वाक्य के अनुसार आपको बताया रामा पुस्तकम पठति, और इस वाक्य के अनुसार भी आप देख लीजिए सोहनेन ग्रंथः पठ्यते। ग्रंथम नहीं आएगा क्योंकि यहां पर ग्रंथ यानी पढ़ना, किसको पढ़ना? ग्रंथ को, ये प्रधान हो गया, इसलिए यहां पर ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। और सोहन में किसका हो गया? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है बेटा। हालांकि अगर ये वाक्य कर्मवाच्य में होने की बजाय कर्तृवाच्य में होता तो क्या होता? सोहनः ग्रंथम पठति। क्या होता? सोहनः ग्रंथम पठति। लेकिन जब इसको हमने किस में बदल दिया? कर्मवाच्य में, तो क्या हो गया? सोहनेन ग्रंथः पठ्यते। तो इसलिए ग्रंथः में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि कर्तृवाच्य में कर्ता में और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी शब्द के अर्थ, लिंग व परिमाण को प्रस्तुत करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? मोहनः पुरुषः लघु लता, और इति के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ये बात आप ध्यान रखें कि किसी शब्द के अर्थ, लिंग, परिमाण को प्रकट करने के लिए
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहन, पुरुष, लघु, लता। अच्छा, फिर दूसरी जो बात ध्यान में रखने वाली वो ये, इति के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति प्रयोग होती है। जैसे वयम इमं कालिदासः इति नामना जानीमः। वयम हम, इमं इनको, कालिदासः कालिदास, इति इस, नामना नाम से, जानीमः जानेंगे, जानते हैं। तो कालिदास, यहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आपने कर दिया, इति के योग में प्रथमा विभक्ति प्रयोग हो जाती है। अब बात करते हैं द्वितीय विभक्ति की। वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट यानी कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है। जैसे वैष्णवी चित्रम पश्यति। अब इसमें वैष्णवी क्या कर रही है? चित्र को देखती है। चित्र की कर्म संज्ञा है और उसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे बालः मोदकम वांछति, बालक लड्डू चाहता है। अब बालक को अभिष्ट क्या है? बालक के नजदीक क्या है? इच्छा क्या है बालक की? मोदक, उसको लड्डू चाहिए, इसलिए वह जो मोदक है वह कर्म संज्ञक है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कर्म संज्ञक जो है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और यहाँ जो हमने बात प्रथमा में की थी, अब उसके अनुसार बेटा आप यहां पर समझ लीजिए कि कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है। कर्ता में तो प्रथमा लगती है कर्तृवाच्य में, लेकिन कर्म में कर्ता ने कर्म को, ये तो वैसे भी स्पष्ट है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, पर कर्तृवाच्य में, न कि कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में तो मैंने आपको बताया कि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथम विभक्ति प्रयोग होती है, पर यहाँ कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्म में द्वितीय होती है, हमेशा ही होती है। जितने भी वाक्य अभी हमने देखे, चाहे वैष्णवी चित्रम पश्यति, वैष्णवी चित्र को देखती है, चित्रम चित्र को। इसी तरह से दूसरा वाक्य था बालः मोदकम वांछति, बालक लड्डू को चाहता है, लड्डू को चाहता है। को के योग में, कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। बड़ी सामान्य सी बात है, आसानी से समझ में आने वाली भी बात है। और आम शब्दों में कहूं तो कर्ता ने के योग में प्रथमा, कर्म को के योग में द्वितीय, और इसी तरह से अब आगे बात करेंगे। लेकिन यहां कुछ और चीजें भी हैं जो आपके समझ लेने वाली हैं। वैष्णवी चित्रम रच्यति, यहां चित्र की रचना वैष्णवी करती है। कर्ता का वो कर्म क्या है? चित्र, इसलिए चित्र में द्वितीय विभक्ति है। पर उसके बाद जो समझ लेने वाली बातें हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। पर इसके बाद कुछ समझ लेने वाली बातें और भी हैं। जैसे हमने बात की थी उपपद विभक्तियों की, ये उपपद विभक्तियां आ गई प्यारे बच्चों, इनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक के अनुसार नहीं, बल्कि इन पदों के आधार पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितः यानी सामने, परितः चारों ओर, समया पास, निक्षा पास, हा खेद, प्रति के ओर, उभयतः दोनों ओर, सर्वतः सर्वत्र, धिक धिक यानी धिक्कार, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, बिना बिना, अंतरा बिना, अंतरेण बिना के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। यानी अभ्यत, परित, समया, निक्षा, हा, प्रति, उभ्यत, सर्वत, धिंग, ये जो सारे यहां शब्द अभी हमने जिक्र किए, जिनकी बात हमने की, ये सारे ऐसे वो हैं कि इन शब्दों के आने पर उपपद विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। यानी जो कारक के अनुसार विभक्तियां हैं उसका नहीं, बल्कि इनके अनुसार जो निश्चित विभक्ति है यानी द्वितीय, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे अभितः के साथ ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, गांव के सामने पेड़ हैं। नगरम परितः मार्गः सन्ति, नगर के चारों ओर रास्ते हैं। विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पास बाग है। नदीम निकषा शीतलः समीरः वहति, नदी के पास ठंडा पानी बहता है। इसी तरह से हा के योग में, प्रति के योग में,
उभयतय के योग में और सर्वतय के योग में या धिंग के योग में भी द्वितीया का प्रयोग होता है। इसी प्रकार ऊपरी, अधः, विना, अंतरा, अंतरेण, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां ये उपपद विभक्तियां आ जाती हैं, इनको उपपद विभक्तियां बोलते हैं, जहां ये उपपद विभक्तियां आ जाती हैं तो वहां निश्चित है कि आप द्वितीया का प्रयोग ही करोगे। अब आगे एक और बात जो समझ लेने वाली है, अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग, स्था, आस, वस धातुओं के योग में, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग, स्था, आस, वस धातुओं के योग में द्वितीया का प्रयोग होता है। जैसे अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग धातु है तो द्वितीया का प्रयोग हो गया कर्म में। पर्यंकम, इसी तरह से वैकुंठम, क्योंकि यहां अधि के साथ स्था धातु है, यहां अधि के साथ कौन सी धातु है, वस धातु है, अधि के साथ वस धातु है, अध्यास अधिवस्ति, तो यहां पर उच्चासनम और वनम इनका प्रयोग हो गया है। व्यवधान रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में भी द्वितीया होती है। कैसे? छात्र द्वादश वर्षाणी, ये सारी समय की बात है, यानी समय की बात हो, मार्ग की बात हो तो द्वितीया व्यवधान रहित, जिसमें कोई रुकावट ना हो। मासम, क्रोशम, क्रोश द्वयम, दो कोस, इस तरह से। और निम्नलिखित के योग में भी द्वितीया होती है, यानी सेव धातु के साथ, अपूर्वक रूह धातु के साथ, अनु के साथ, निंद के साथ, रक्ष के साथ, गम के साथ, दुह के साथ, याच के साथ, पच के साथ, दंड के साथ, प्रच के साथ, नी के साथ, ची के साथ, ब्रू के साथ, शास के साथ, जी के साथ, मथ के साथ और मुश के साथ। दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुश, नी, ह्री, कृष, वह, ये धातुएं द्विकर्मक होती हैं। इन दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इन सभी धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपर उदाहरण भी दिए गए हैं और अधिकांश उदाहरणों में दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। कुछ में जी, शास और मुस में एक ही कर्म आपको देखने को मिलता है, पर यदि वहां दूसरे कर्म का भी प्रयोग हो तो वहां भी द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं। जिस तरह से उपपद विभक्तियों में निश्चित था कि द्वितीय आएगी, तो इसी तरह से इन धातुओं में दु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मोश, नी, ह्री, कृष, वह, ये सारी धातुएं द्विकर्मक हैं। इनके साथ दो कर्म आते हैं। दो कर्म से नहीं समझे? ये देखिए, आप एक उदाहरण हम ले लेते हैं। ब्रू धातु का ले लीजिए आप। ब्रू यानी बोलना। ऐसी स्थिति में द्विकर्मक दो कर्म होते हैं बेटा। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्य को धर्म को ब्रूते बताता है, वदती कहता है। गुरु अपने शिष्य को धर्म को बताता है, धर्म के बारे में बताता है। अब यहाँ द्विकर्म आ गए, एक तो शिष्य को और दूसरा धर्म को। तो इन धातुओं के साथ द्विकर्मक होता है। यहाँ पर जो जी, मथ और मुश, जैसे चोरह धनम मुशनाति, चोर धनम, धन में तो द्वितीय है ही, धन को चुराता है। पर यहाँ अगर एक और कर्म लगा दिया जाए तो भी अनुचित नहीं होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि मुश के साथ द्विकर्मक हो सकता है। यानी ऐसी स्थिति में द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। द्वितीय विभक्ति के बारे में बच्चों एक बार आपसे फिर मैं अनुरोध करूंगा कि आप ये वीडियो एक बार देखने के बाद थोड़ा सा हो सकता है द्वितीय विभक्ति आपको समझने में
कठिनाई हो, पर जब आप उसको एक बार और देख लेंगे, समझ लेंगे, पुस्तक के साथ समझने का प्रयास करेंगे, तो निसंदेह आपकी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तृतीया विभक्ति की। तीसरी विभक्ति, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, कर्ण से सहायता से किया जाता है, उसे तृतीया विभक्ति के साथ जोड़ा जाता है, यानी उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। रचना कलमेन पत्रम लिखति। वाक्य में पत्र का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, अतः पत्र लेखन में सहायक होने के कारण कलम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे रचना कलमेन पत्रम लिखती, रचना कलम से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तृतीया का एक वचन। इसी तरह से रामः रावणम बाणेन हत्वान, यानी राम ने रावणम रावण को बाणेन बाण से हत्वान मारा। इस वाक्य में रावण को मारने के लिए, रावण को मारने में बाण प्रमुख साधन है, इसलिए बाणेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कुछ उपपद विभक्तियों की बात कर लेते हैं। मैंने जब उपपद विभक्तियों का जिक्र किया था तब आपको बताया था कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके योग में निश्चित विभक्तियां आती हैं, उन्हें उपपद विभक्तियां कहते हैं। जैसे सह, सोहन रामेण सह गच्छति, सोहन राम के साथ जाता है। रामेण में द्वितीया का प्रयोग हो गया। इसी तरह से सारथम, सदृश्यम, समम, समह, अलम और विना, इन सब के योग में तृतीया का प्रयोग होता है, ये निश्चित है। उपपद विभक्ति में निश्चित हो जाता है। जैसे कुछ विभक्तियां अभी हमने पहले बात की थी द्वितीया में, उनके योग में वहां द्वितीया ही आएगी। और इसी तरह से यहाँ जो बताया हमने, चाहे वो समम है, सम है, अलम है, बिना है, इन सब के योग में तृतीया का प्रयोग होगा। अब किसी अंग में कोई विकार प्रस्तुत करना है, यानी अंगवाची अगर कोई शब्द है तो भी तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे नेत्रेण काणः, यानी देवदत्त आंख से काना है, यानी उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से अश्वः पादेन खंजः अस्ति, घोड़ा पांव से खंजः, अंग विकार हो गया बेटा। पहले वाक्य में आंख में विकार था, दूसरे में घोड़े के पांव में विकार है, कमी है, तो इसीलिए यहां पर नेत्र के साथ तृतीया का हो गया नेत्रेण, और घोड़े वाले वाक्य में पाद में हो गया पादेन, यहां तृतीया का प्रयोग हो गया, पादेन खंजः अस्ति, घोड़ा पांव से लंगड़ा है। फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में तृतीया होती है। जहां फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ की स्थिति हो, वहां समय की निरंतरता का बोध कराने में तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे सप्ताहेन, सप्तभी दिवसई। इसी प्रकार पृथकः, बिना, नाना, इनके योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी में से भी कोई एक विभक्ति आप लगा सकते हैं। इन तीनों में से आप द्वितीया लगा सकते हैं, तृतीया लगा सकते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जल है, जलेन जलात, बिना न को अपि जीवितुम शक्नोति, पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। अब यहां आप ये भी कह सकते हैं जलम बिना न को अपि जीवितुम शक्नोति, आप ये भी कह सकते हैं जलेन बिना न को अपि जीवितुम शक्नोति, और आप यह भी कह सकते हैं जलात बिना न को अपि जीवितुम शक्नोति। अभिप्राय क्या है प्यारे बच्चों? पृथक, बिना, नाना के योग में, यानी जब ये शब्द वाक्य में आ जाएं तो आप द्वितीया, तृतीया या पंचमी, इनमें से किसी एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति की। चतुर्थी, संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। किसके योग में? संप्रदान कारक के योग में, के लिए। दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा है वहां भी चतुर्थी होती है। जैसे पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, पिता पुत्र के लिए, किसके लिए? संप्रदान के लिए, किसके लिए? पुत्र के लिए, इसलिए पुत्राय में चतुर्थी। इस तरह
राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, राजा भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है। भिक्षुकाय चतुर्थी का एक वचन। इसके अलावा रुच, क्रुद्ध, कुप, द्रोह, स्पृह, ईर्ष, असूय, नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा और निजमा विद, इनके योग में भी चतुर्थी भक्ति का ही प्रयोग होता है। एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं। निम्नलिखित जो शब्द हैं या जिनका अभी जिक्र मैं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, उन धातुओं के योग में हमेशा चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रुच अगर आ जाती है, रुच धातु का प्रयोग हो जाता है, रुच का क्रिया के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बालक के लिए लड्डू रोचक है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो बालकाय, बालकम मोदकम रोचते नहीं होगा, या बालक है मोदकम रोचते नहीं होगा। क्या होगा? बालकाय मोदकम रोचते, बालक के लिए, क्योंकि रोचते आया है, रोचते आया है तो रोचक में रुच धातु में प्रथमा नहीं लगेगी, कोई अन्य विभक्ति नहीं लगेगी, बल्कि क्या लगेगी? चतुर्थी लगेगी। और चतुर्थी लगने की वजह से क्या हो गया? बालकाय। इसी तरह से क्रुद्ध में, क्रुद्ध यानी क्रोधित अर्थ में जब क्रिया का प्रयोग हो रहा है, धातु का प्रयोग हो रहा है, तो भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होगा। स्वामी सेवकाय, स्वामी सेवक के लिए क्रोधित होता है। स्वामी सेवकाय क्रुधति, स्वामी सेवक के लिए क्रोधित होता है। अब सेवक पर ऐसा नहीं होगा, सेवक के लिए, यहां भावार्थ आप कुछ भी निकालें, पर यहां चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करना आपके लिए परम आवश्यक है, नियम के अनुसार है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से ये बाकी धातुएं भी हैं जिनकी बात अभी मैं कर रहा था, कि इनके योग में भी आप ध्यान रखें कि हमेशा ही चतुर्थी का प्रयोग होगा। कुप, द्रुह, स्पृह, ईर्ष, असूय, नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा और निजमा विद। स गुरुवे निवेद्यति, गुरुवे को, अब को कर्ता ने कर्म को द्वितीय, लेकिन यहां द्वितीय आएगी नहीं, क्योंकि निजमा विद निवेदन करना, इस अर्थ में तो निश्चित कर दिया गया है संस्कृत में कि आपको चतुर्थी भक्ति का ही प्रयोग करना है। तो ध्यान रखें, इन धातुओं में हम चतुर्थी भक्ति का ही प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंचमी भक्ति की। पंचमी भक्ति, अपादान कारक में पंचमी भक्ति होती है, पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए वहां पंचमी भक्ति प्रयोग होती है। अहम गुरो संस्कृतम पठामि, मैं गुरुजी से संस्कृत पढ़ता हूं। जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वहां भी पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। भावार्थ तो स्पष्ट बात क्या है कि जहां से जुदाई, अपादान से जुदाई, जब जहां से कोई चीज अलग हो रही है, उस स्थिति में आप पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। वही बात यहां पर भी है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालयात हिमालय से निकलती है, यानी गंगा हिमालय से अलग हो रही है, जुदा हो रही है। इसी तरह से बीजात जायते वृक्ष है, बीज से पैदा होता है क्या? पेड़, बीजात, पंचमी भक्ति का प्रयोग हो गया। इसी तरह से जहां कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है वहां पंचमी भक्ति होती है। मोहन विद्यालयात आगच्छति, मोहन विद्यालय से आता है, यानी विद्यालय से अलग हो रहा है। इसी प्रकार वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं इसका मतलब वो पेड़ से अलग हो रहे हैं। भी, त्र तथा वस धातुओं के योग में यानी भय के हेतु में भी पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। और फिर आगे भी देखिए, भी, त्र और त्रस धातुओं के योग में यानी भय के हेतु में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः पापात बिभेति, भी धातु है, भी धातु के योग में या भय के कारण में हमेशा पंचमी भक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए पाप में पंचमी भक्ति हो गई पापात। रामः पापात बिभेति, राम पाप से डरता है। इसी तरह से रक्षकः चौरात त्रायते, और
गोकुलः दुर्जनात् त्रस्तः, गोकुल दुर्जन से त्रस्त है, दुष्ट व्यक्ति से त्रस्त है। इसके अलावा कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनके साथ पंचमी भक्ति का ही प्रयोग होता है, जैसे ऋते बिना, प्रभृति से लेकर या शुरू करके, पृथकः अलग, दूरम दूर, बही बाहर, आरभ्य आरंभ करके, आरात निकट, अनंतरम बाद, प्रमाद यानी आलस्य, अन्य दूसरा, और पूर्वम पहले, बही बाहर, प्राक पहले। इन सब के योग में भी पंचमी का प्रयोग होता है। कोई भी एक वाक्य आप देख सकते हैं, जैसे रीते यानी बिना, ईश्वरात रीते न को अपि मम रक्षक है, ईश्वर के अलावा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। इस वाक्य को आप देख सकते हैं इसके उदाहरण के रूप में कि ईश्वर के बिना कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यानी रीते, प्रभृति, पृथक, दूरम, बही, आरभ्य, आरात, अनंतरम, प्रमाद, अन्य, पूर्वम, बही और प्राक, इन सब अव्यय के योग में पंचमी भक्ति का ही प्रयोग होता है। अब बात करते हैं षष्ठी भक्ति की। संबंध में षष्ठी भक्ति होती है। जहां पर संबंध की बात हो, यानी कारक संबंध आपको याद है ना, का के की, ऐसी स्थिति में षष्ठी भक्ति होती है। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, कृष्णस्य ग्रामः, कृष्ण का गांव, और मृतिकायाः घटः, मिट्टी का घड़ा। निम्नलिखित शब्दों के योग में भी षष्ठी भक्ति होती है, जैसे कृते के लिए, हेतु कारण, समक्षम सामने, मध्य बीच में। जैसे कृते के लिए, बालकस्य कृते जलम आनीय, बच्चे के लिए पानी लाओ। अब यहां पर क्या हुआ, बच्चे के लिए पानी लाओ, के लिए, वैसे तो के लिए संप्रदान के लिए चतुर्थी, लेकिन कृते आने के बाद यहां षष्ठी का प्रयोग हुआ और बालक के में चतुर्थी नहीं बल्कि षष्ठी आई और क्या हो गया, बालकस्य। इसी तरह से हेतु की अगर बात करें, कस्य हेतु उत्सव अयम, कस्य हेतु अयम उत्सव है, किसके लिए यह उत्सव है। अब यहां भी क में षष्ठी है, कस्य। इसी प्रकार अंतः, दूरम और अनादरम, इनके योग में भी षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। कतिपय तसिल यानी तस प्रत्यांत पदों के साथ भी षष्ठी होती है, जैसे पूर्वत, पूर्वत के योग में षष्ठी का प्रयोग हो गया। ग्रामस्य पूर्वतः नदी बहती, गांव के पूर्व में नदी बहती है। अनेक के एक का निश्चय करने में, अनेक की स्थिति में जब एक की बात हो तो षष्ठी या सप्तमी दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। किसी एक का प्रयोग, जैसे सोहन है वीराणाम या वीरेषु व महावीरः अस्ति, सोहन वीराणाम, वीरों का, वीरेषु वीरों में, व महावीरः अस्ति। अब इसमें क्या है, सोहन है वीराणाम महावीरः अस्ति, वीरों का महावीर है, या सोहन है वीरेषु महावीरः अस्ति, सोहन वीरों में महावीर है। आप कोई भी षष्ठी या सप्तमी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कविषु कालिदास श्रेष्ठ है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, और पुरः यानी पुरस्ताद सामने, इसमें भी आप षष्ठी भक्ति का ही प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हमारी अंतिम भक्ति की, सप्तमी भक्ति। अधिकरण कारक में सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक यानी में पर की स्थिति में सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। वृक्षे पेड़ पर, और सिंह वने वन में, यानी में पर, ऐसी स्थिति में जहां विभक्ति चिन्ह में और पर हो, जिसके समस्त अवयवों में कोई वस्तु व्याप्त हो, वहां भी सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है।
जैसे तिलेषु तैलम विद्यते, तिलों में तेल होता है। इसी प्रकार जहां कर्ता की इच्छा विद्यमान हो वहां भी सप्तमी का प्रयोग करते हैं। रामस्य पठने अनुराग है अस्ति, राम का पढ़ने में अनुराग है, इच्छा है, प्यार है। जहां क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, यानी दो क्रिया हो, वहां भी सप्तमी का प्रयोग होता है। सूर्य अस्तम गते पक्षिण नीड़म गतः, सूर्य अस्त होने पर पक्षी घोंसले में चले जाते हैं। पहला कार्य क्रिया क्या हुई? सूर्य का अस्त होना, और दूसरी क्रिया क्या हुई? पक्षियों का घोंसले में चला जाना, यानी अस्त होना और चला जाना। तो दो क्रियाएं जहां पर हों वहां पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हमने एक वाक्य देखा, दूसरा देख लीजिए। रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत। तो पहले में रामे वनम गते, राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। इसके बाद समूह में किसी एक की श्रेष्ठता का निर्धारण करने में षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बालकेशु रमेश श्रेष्ठ है, बालकों में रमेश श्रेष्ठ है। या बाल का नाम, बालकों का के की, बालकों का के की, अगर आप विभक्ति चिन्ह के आधार पर देखेंगे तो इस तरह से आएगा। पर नियम के अनुसार जब किसी की श्रेष्ठता की बात हो तो वहां संस्कृत नियम के अनुसार आप षष्ठी या सप्तमी किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं बालकेशु रमेश श्रेष्ठ है, या बाल का नाम रमेश श्रेष्ठ है। इसी तरह से पक्षिषु काकः चतुर, पक्षियों में कौवा चतुर है, या पक्षिणाम काकः चतुर है। इसी तरह से दूसरे और वाक्य भी इसके नीचे दिए हुए हैं, आप इससे भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला नियम है निमित्त, यानी कारण के अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चर्मणि मृगः हंति, चमड़े के लिए मृग को मारता है। पर के लिए, यहां के लिए का तो चतुर्थी का तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि निमित्त और कारण अर्थ में है। किस निमित्त के लिए, किस कारण से मृग को मारा जा रहा है? चमड़े के लिए, उसकी चमड़ी के लिए। तो इसलिए ऐसी स्थिति में सप्तमी का प्रयोग किया गया और आ गया चरमणि। फिर प्रवीण यानी कुशल, चतुर आदि शब्दों में भी सप्तमी प्रयोग होती है। जैसे प्रवीण है, वीणायाम प्रवीण है, वीणा बजाने में प्रवीण, कुशल। चतुर है, चतुर। रमा वार्तालापे चतुरा, रमुआ बातचीत करने में चतुर है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि सातों विभक्तियों का किस तरह से प्रयोग करते हैं। पर मूल रूप से जो बात है वो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं। कर्ता ने, यानी ने विभक्ति चिन्ह जहां पर है प्रथमा, कर्म को यानी द्वितीया, कर्ण से यानी तृतीया का प्रयोग आप करें जहां विभक्ति चिन्ह से आता है या के द्वारा। संप्रदान के लिए यानी चतुर्थी। अपादान से जुदाई यानी अलग होने में जुदाई अर्थ में पंचमी। संबंध काके की यानी षष्ठी। और अधिकरण में पर यानी सप्तमी। यानी इन विभक्ति चिन्हों के अनुसार आपको विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। बस सिर्फ वचन का परिवर्तन करना शेष रह जाता है। अगर वाक्य एक वचन का है तो आप एक वचन प्रयोग करें, द्विवचन का है यानी दो हैं तो द्विवचन प्रयोग करें, और बहुवचन का है तो आप बहुवचन प्रयोग करें। इसके अलावा जो उपपद विभक्ति या धातु या कोई अन्य नियम आपको बताया गया है, प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसका आप अभ्यास करेंगे तो आपकी समझ में भी आएगा और आप अधिक सीख पाएंगे। पर मूलतः जो समझ लेने वाली बात है वो यही है कि कर्ता के साथ ने के साथ प्रथमा, कर्म को के साथ द्वितीया, कर्ण से के साथ तृतीया, और संप्रदान के लिए यानी चतुर्थी, अपादान से जुदाई यानी पंचमी, और संबंध का के की यानी षष्ठी, और अधिकरण में पर विभक्ति चिन्ह जहां पर आता है वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई समस्या फिर भी रहती है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।